أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يوديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم صل. برادران و خاران ایمانی، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو ورچول آن لائن منعقد ہو رہی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے حسینیہ مسجد و آذا خانہ زہرہ کے منتظمین نے، اور معاونت فرمائی ہے سید محمد موسوی مرثیہ خان کی فیملی نے. یہ سید محمد موسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین انداز میں مرثیہ خوانی فرماتے تھے. اللہ کریم ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں مقام بالا والا عنایت فرمائے. ایک تو میں تمام بھائی بہنوں سے کہوں گا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھیں. خواہ مجلس کرا لیں، درس قرآن ہو اس کو اسپانسر کر دیں، درس فقہ ہو، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے گا. اور آج آپ اپنے مرحومین کو یاد کریں گے، کل آپ جب مرحوم ہوں گے تو آپ کو بھی کوئی یاد کرے گا. ہمارا سلسلہ گفتگو آج بعنوان منازل آخرت ہے، اور آج ہم 75ویں مرحلے میں داخل ہو گئے. اس سے قبل ہم 74 مجالس پڑھ چکے ہیں الحمدللہ منازل آخرت پر، جن مجالس میں ہم نے ابتدا کی موت سے
कब्ज़ रूह से, कब्र से, कब्र के असइला व अजवेबा से, बरज़ख के तूलानी सफ़र से कुछ हिकायात बयान की, कुछ रोयाए सादिक़ा बयान किए, कुरान की आयतें बयान की, हदीस कुदसी, अहादीस नबवी, फरामीन अइम्मा अतहार और उलमाए आलाम, मराजे किराम, आयान शिया के वाक़यात वग़ैरह। कुछ एडवाइसेस थी, कुछ हमने कुतुब फ़िक़्ह से इस्तिफ़ादा किया, कुछ हमने कुतुब अखलाक से इस्तिफ़ादा किया। जो हमने उन्वान रखा मनाज़िलुल आखिरत, जो किताब है शेख अब्बास क़ुमी की, उससे हमने ये उन्वान रखा, उसी को हमने तकरीबन मतन करार दिया इन 100 मजालिस के लिए। आज 75वीं मजलिस है और कल की जो 74वीं मजलिस थी उसमें हम यहाँ पहुँचे थे कि हिसाब व किताब और मीज़ान आमाल के वक्त मदद के लिए सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, और हुस्नुल खुल्क बेहतरीन ज़रिया है। हिसाब किताब में नरमी हो जाएगी और मीज़ान आमाल का, हसनात का पलड़ा भारी हो जाएगा, सय्यात का हल्का हो जाएगा। यहाँ हमारी बहस पहुँची थी। कुछ अहादीस हमने कल दुरूद शरीफ के बारे में पेश की, कुछ हुस्नुल खुल्क की। आज की मजलिस में चंद अहम पॉइंट्स बयान करने हैं। सबसे पहले तो एक पॉइंट ये है कि एक मरतबा एक साहब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसअला, और सरकार से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मद्दीन कुल्लो, आज मैं आपसे पूरा दीन पूछने आया हूं। सरकार ने फरमाया, हुस्नुल खुल्क, खुश अखलाकी पूरा दीन है। अब अंदाजा फरमाइए, हुस्न खुल्क, खुश अखलाकी, एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखना, मोरालिटी से किसी को पुकारना, डील करना, किसी से मरबूत रहना, अदब आदाब के दायरे में न फ़कत मीज़ान और हिसाब में मुमिद व मुआविन है, ये पूरा इस्लाम है हुजूर की नज़र में। हमारे असातिज़ाए किराम जो मरजइयत की दहलीज़ों तक फाइज थे, वो हमें फरमाते थे कि बेटा अगर अखलाक नहीं तो तुम्हारे आमाल का कोई फ़ायदा नहीं। क़ुलू लिन्नास हुस्ना, कुरान भी कहता है लोगों से अच्छा बोलो, वाक़िमुस्सलात, नमाज को बाद में रखा, खुश अखलाकी को, कौल हसन को पहले रखा। यानी कुरान ये कहना चाहता है पहले बंदों के साथ बोलना सीखो, फिर खालिक की बारगाह में हाजिरी देना। इसका मतलब ये नहीं नऊज़ुबिल्लाह कि आप नमाज ही कज़ा कर दें, इतना बंदों से बोलते रहें। नमाज को अव्वल वक्त ही में पढ़ना है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। ये शख्स जो हुजूर से सवाल का जवाब ले चुका, दाएं तरफ से पलट के आ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह मद्दीन कुल्लो, पूरा दीन क्या है? वो दीन इस्लाम। मद्दीन कुल्लो, पूरा दीन क्या है? सरकार ने फरमाया, यूं रुख फेर के, जाहिरन यही लगता है रिवायत से, हुस्नुल खुल्क,
वो पलट के लेफ्ट साइड से आ गया हुजूर की और फिर पूछने लगा, या रसूल अल्लाह मद्दीनो कुल्लो, अल्लाह के रसूल पूरा दीन क्या है? हुजूर ने यकीनन रुख फेरा होगा, रिवायत में नहीं लिखा हुआ। हुजूर ने फरमाया हुस्नुल खुल्क। वो पुष्ट पीछे से आ गया। आप जानते हैं कि हुजूर बगैर आंखों के पुष्ट से वैसे ही देखते हैं जैसे फ्रंट से देखते हैं। उसने पुष्ट पीछे से आके पूछा, या रसूल अल्लाह मदीनो कुल्लो, अल्लाह के रसूल पूरा दीन क्या है? बाद रिवायतों में सिर्फ मदीन है, कुल्लो का लफ्ज नहीं है। मदीनो दीन क्या है, मुराद उससे कुल्लोहू ही है, और बाद में कुल्लोहू भी देखा है। सरकार ने फिर फरमाया, सरकार ने फिर वही कहा हुस्नुल खुल्क, और कहा अमा तफ़क़हुद्दीन, अभी दीन को नहीं समझा? तू जो पूछ रहा है, दीन पूछने आया है, तेरी डिमांड है दीन की, तो सप्लाई तो दे रहा हूं, एक दफा नहीं 4 दफा दे चुका हूं। अल जिहादुल अरबआ में दे चुका हूं, अभी नहीं समझा। फिर सरकार ने एक जुमला फरमाया, अल्लाह हुवा अल्लाह तग़ज़िबा, फरमाया पूरा दीन ये है साइल कि तू गुस्सा न करे। ये बिहारुल अनवार से मैंने जिल्द नंबर 71 से आपकी खिदमत में ये रिवायत कोट की है। बिहार में कुल्लो नहीं है, मदीनो है। तो ये हदीस शरीफ आज हदिया कबूल कर लीजिए मेरी तरफ से। मरहूम मगफूर सैयद मोहम्मद मूसवी की रूह पुरफुतू को भी इसका सवाब जाए, और इंशाअल्लाह जन्नत मकान हो। सारी ज़िंदगी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सारी ज़िंदगी मैं भी इससे वाकिफ़ हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में मरसिया खानी की है। तो क्या ये मुमकिन है कि वो अहले बैत इस्मत व तहारत अपने मरसिया खान को छोड़ देंगे यूं? अल्लाह करीम आप तमाम हजरात व ख़वातीन को मरसिया, सलाम, सोस, मजलिस, ज़िक्र, हदीस सब की प्रमोशन की तौफीक खैर नसीब फरमाए। बड़े बड़े मराजे आयान शिया, जब उनको आलम रोया में देखा गया कि कोई हसरत रह गई, तो किसी ने कहा ज़ियारत आशूरा ज़्यादा पड़ी होती, किसी ने कहा मरजा के साथ साथ ज़ाकिर हुसैन भी होते। ज़ाकिर हुसैन होना एक बहुत बड़ा कमाल है जो हर एक को अल्लाह इनायत नहीं फरमाता। मैंने हैदराबाद दक्कन के सफ़र के दौरान ये महसूस किया था कि ज़ाकिर हुसैन अल्लाह उसी को बनाता है जिसको अल्लाह ने, जिसके बारे अल्लाह ने फैसला कर लिया हो कि उसे बख्श देना है। तूबा लकुम अय्युहज़्ज़ाकिरीन अय्युहज़्ज़ाकिरून, ऐ ज़ाकिरो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। इन्ना बदलल महब्बत मिन महासिनिल अखलाक, लोगों के साथ अखलाक से रहो। मौला कायनात का इरशाद गिरामी है। एक बूढ़े साहबी है अनस इब्ने मालिक, हमारे सुन्नी भाई तो अनस भी पढ़ते हैं, मैंने अनस ही पढ़ा है। अनस इब्ने मालिक ये बाद में ज़रा थोड़े से दूर हो गए थे अहले बैत से, और इनको एक निशानी भी लग गई थी अहले बैत से दूरी की,
उम्र भर वो निशानी बरकरार रही। ये कहते हैं मैं हुजूर का 10 साल नेबर रहा, पड़ोसी रहा, हमसाया रहा। मैंने इन 10 सालों में हुजूर को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। हम उस करीम रहीम रसूल के मानने वाले हैं, रऊफ मेहरबान रसूल के मानने वाले हैं कि जो दुश्मनों से भी खुश अखलाकी करता है। और हम बात बात पे लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ा कर रहे हैं। आजकल तो हुजूर की भी शर्त नहीं। एक जमाने में हुजूर चाहिए होता था, अब तो ये सोशल मीडिया ही काफ़ी है हमें लड़ाने भिड़ाने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और गुनाहगार बनाने के लिए। अल्लाह के नेक बंदो, रमज़ान का महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है, तौबा इस्तिग़फ़ार का महीना है, अपने गुनाहों के बोझ कम करने का महीना है, सदका और खैरात का महीना है, सिला रहमी का महीना है, ज़ाद आखरत का महीना है। कोरोना वायरस के खतरात सरों पे मुंडला रहे हैं। अब कुछ 1-2-3 दिन से कमी हुई है न्यूयॉर्क में, वरना 15 जनाजे हमारे नेबरहुड में एक फ्यूनरल होम में डेली आ रहे थे। एक में 3 दिन कबल 80 जनाजा उठा है उस फ्यूनरल होम से। ये कल और परसों ज़रा बेहतर रहे हैं, आज की मुझे खबर नहीं। कल भी मैं गया हुआ था, जनाजा 2 जनाजे थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इन हालात के बावजूद अगर ज़्यादा हक पे नहीं ला रहा, यानी नेक नहीं हो रहे, तो फिर कब होंगे? कोरोना भी अगर मुत्तकी नहीं बना रही, रमज़ान भी मुत्तकी नहीं बना रहा, कुरान भी मुत्तकी नहीं बना रहा, मजलिस हुसैन से भी तौबा नहीं कर रहे, तो फिर कब करेंगे? आधा रमज़ान तो गुजरने को है। इस रमज़ान को अपने लिए बेस्ट ऑफ द लाइफ करार दीजिए। शायद ये जो कोरोना से बच गए हैं, अल्लाह ने वार्निंग दी हो कि मेरे बंदो तौबा कर लो, मेरी बारगाह में आना तो सबुक होकर आना, बोझल होकर ना आना। मौला कायनात ने फरमाया कि इज़ा रग़िब्ता फिल मकारिम फज्तनिबिल महारिम। हमारे चाहने वाले, अगर तू चाहता है कि तेरी इज्जत बढ़ जाए, तेरे अखलाकियात बुलंदियों पे चले जाएं, तो हराम उमूर से दूरी इख्तियार कर ले। अब हमारे मराजे को देखें, कितने खुश अखलाक हैं। ये हराम से दूरी का असर है। उलमाए दीन को देखें, नॉर्थ अमेरिका में जो उलमा खिदमत कर रहे हैं, अक्सर व बेशतर 99% बड़े मुक़द्दस, नेक, मुतदय्यन, शरीफ। उसकी वजह खुश अखलाक, क्योंकि नेक है। अल्लाह करीम आप सबको, हम सबको अखलाक मोहम्मदी से, अखलाक आले मोहम्मद से बहरमंद फरमाए, ताकि हम सबको मीज़ान आमाल में, हिसाब व किताब में फ़ायदा हो। देखिए, ये रकीब और अतीद, ये 2 फरिश्ते हैं। रकीब, अतीद, ये अच्छाइयाँ लिखता है, ये बुराइयाँ लिखता है। इनके सामने भी इंशाअल्लाह इनकी राइटिंग में भी नरमी हो जाएगी अगर आप खुश अखलाकी रख लें। बेहतरीन सोर्स है, जरिया है दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान होने का, जो बंदा खुश अखलाक बन जाए। आज मैं 2 इस्तिलाहें मुतारफ करा दूं। एक लफ्ज है खल्क,
ایک لفظ ہے خلق، خلق ٹو کریٹ، پیدا کرنا، یہ مصدر ہے. خلق ایتھیکل ویلیوز رکھنا، ویل مینرڈ رہنا. خلق کام ہے اللہ کا. اللہ خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں. خلق کام ہے اس کریم رب کا، خلق کام ہے ہمارا. وہ ہمیں کالا پیدا کرے یا گورا یا درمیانہ، وہ ہمیں بھورا پیدا کرے یا ریڈ اسکن والا پیدا کرے، وہ ہمیں لمبا پیدا کرے یا پستہ قد، وہ ہمیں عرب بنائے یا عجم، وہ ہمیں انڈین بنائے یا پاکستانی، عراقی بنائے، ایرانی، یہ اس کے ہاتھ میں. ہم مخلوق مجبور ہیں تخلیق میں، ہمیں آپشن نہیں ہے. یہ کمال ہے اس اللہ کا کہ اس نے مجبور مخلوق کو مختار بنا دیا. ورنہ جب کبھی کوئی کسی مومن کی غیبت کرے، اگر اس کی زبان وہیں پر آئس بن جاتی تو کوئی غیبت ہی نہ کرتا. پاؤں گناہ کی طرف جاتے ہوئے فرشتوں کے ذریعے روک دیے جاتے یا کاٹ دیے جاتے. جیسا کہ بنی اسرائیل کے دور میں جو بھی گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ ان صاحب نے آج غیبت کی ہے، آج تہمت لگائی ہے، آج کسی نامحرم کو دیکھا ہے، آج جھوٹ بولا ہے. کتنا برا ہوگا، استغفر اللہ، اگر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا. یہ اللہ کا انعام ہے کہ مجبور انسان کو اس نے مختار بنا دیا. مکمل نہ صحیح، 50% تو مختار ہے. یہ انسان جو مجبور ہے آنے میں، مختار ہے کچھ حد تک رہنے میں، پھر مجبور ہے جانے میں. اگر انسان مجبور نہ ہوتا جانے میں تو جو غریب ملکوں کے اوپر ایمبارگوز لگا کے اور پابندیاں لگا کر ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ موت روک لیتے. امریکہ بہادر میں ڈیلی 2500 جنازے اٹھ رہے ہیں، کوئی سائنٹسٹ موت نہیں روک پا رہا. ملک کا پریزیڈنٹ اتنا بڑا طاقتور ہے جو مطلق العنان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، مگر وہ موت نہیں روک پا رہا. کیونکہ انسان مجبور ہے، آیا مجبور، جائے گا مجبور، بیچ میں مختار ہے. تو خلق اللہ کے پاس ہے، خلق ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے ساری زندگی گنوا دی خلق میں انٹرفیئر کرتے ہوئے. کسی کو کالا کہا، کسی کو گورا کہا، کسی کو چٹا کہا، کسی کو بھورا کہا، کسی کو درمیانی قد والا، کسی کو پستہ کہہ کے، کسی کو چھوٹو کہہ کے، کسی کو لمبو کہہ کے. کیا کیا ہمارے ماشاءاللہ معاشرے میں القاب ہیں جو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں. حالانکہ یہ جاب تو اللہ کا تھا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے جیسے چاہا پیدا کیا ہے. جو جاب ہمارا تھا وہ ہم چھوڑ بیٹھے، وہ تھا خلق، اچھے ہو کے رہو. اللہ نے کیسا بھیجا ہے وہ اس کی مرضی. تم کیسے بن کے جاؤ گے اس سے مرضی خرید کرو گے. اچھے بن کے جاؤ، خوش اخلاق بن کے جاؤ، شریف بن کے جاؤ، غیور بن کے جاؤ. ایک ارشاد گرامی ہے، لا تکمل المکارم الا بالعفاف والایثار. سبحان اللہ. غرر الحکم میں ہے ارشاد مولا، فرماتے ہیں مکارم اخلاق کمپلیٹ نہیں ہو سکتے
बंदा सही खुश अखलाक और अखलाक हसना वाला, तहजीबुल अखलाक भी उसमें बेशक इंक्लूड कर लें, बन नहीं सकता जब तक दो सिफतें पैदा न कर ले। नंबर एक, इफाफ, पाक दामन हो। नंबर दो, ईसार, खर्च करने वाला हो। नफ्स पे इतना कंट्रोल हो कि नामहरम की तरफ नजर ना उठे। यह है इफाफ। लड़की हो या लड़का हो, उसके दिल में माँ बाप की इतनी इज्जत हो, एहतराम कानून इस्लाम इतना हो, आइम्मा अतहार का, नबी करीम बीबी पाक का इतना एहतराम हो कि वो बगावत पे न उतरे, हुदूद के अंदर रहे, क़ुयूद के अंदर रहे। जायज़ ख्वाहिशात से मना नहीं किया जा रहा, नाजायज़ ख्वाहिशात से दूरी इख्तियार करे। और ईसार, कुर्बानी सीखे। पहली कुर्बानी से मिना बनी थी, दूसरी कुर्बानी से करबला बनी। कुर्बानी सीखे। अल मकारिमो बिल मकारे, अगर आप चाहते हैं खुश अखलाक बन जाएं, तज़किया नफ्स वाले बन जाएं, पाक हो जाएं, अल्लाह की मर्जी के काबिल हो जाएं, तो मशक्क़तें तो करनी पड़ेंगी, तकलीफ़ें। निस्फ़े शब में उठना पड़ेगा नमाज शब के लिए, फजर पढ़नी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा, गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, बड़ों का एहतराम और छोटों पे शफकत करनी पड़ेगी, माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा, औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। मकारे, मशक्क़तें ही मशक्क़तें, मुसीबतें ही मुसीबतें। अस्सवाबु बिल मुशक्क़त, फरमाया सवाब हासिल नहीं हो सकता जब तक आप जान को जोखों में न डालें। आपको अपनी जान जोखों में डालनी पड़ेगी। एक इरशाद गिरामी सुनिए, और आज की मजलिस यहीं तमाम हो रही है। कल इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। कल ज़रा सा टाइम बदल जाएगा इंशाअल्लाह। कल हम 7:45 पर, कल से 7:45 कल जश्न है सिब्त अकबर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का। ये जो प्रोग्राम है 7:45 वाला, ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है हुसैनिया मस्जिद और अज़ा खान ज़हरा के लिए, क्योंकि इस साल मैंने वहीं जाना था। अल्लामा अलहाज फ़रद हुसैन मुफ्ती साहब किबला और इंतज़ामिया ने मुझे वहाँ बुलाया था, मगर बदकिस्मती से कोरोना वायरस ने जाने नहीं दिया। तो ये प्रोग्राम मैं वो कर रहा हूँ, और बाकी जो प्रोग्राम है सिपारा वो मुश्तरका है, और जो बाकी प्रोग्राम है 9:15 बजे वाला रात वाला वो भी मुश्तरका है। उसमें ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, आ तो सब सकते हैं, मगर है ये हुसैनिया वालों का। अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, टोरंटो वालों को ज़िंदा और सलामत रखे, हुसैनिया वालों को अल्लाह हुसैनिया की रौनक को बहाल करे। दरख्वास्त गुजार भी हूँ कि हुसैनिया को ज़ाहिर बिल्स भी देने हैं, मॉर्गेजेस भी देने हैं। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, मगर बिल्स का ब्लॉक डाउन नहीं हुआ, इसलिए आप मेहरबानी करें, दिल खोल के अतियात भी दें। ये दिन है सदक़ा जारिया के। हज़रात व ख़वातीन, एक मैं बस इरशाद गिरामी पेश करूँगा और इसी पे बहस ख़त्म हो जाएगी। आज मजलिस इसी पे ख़त्म हो जाएगी। अजिब्तु लिमन यश्तरिल अब्द बिमालिहि वला यश्तरिल हुर्र बिअख़लाक़िहि। कलाम मासूम भी अजीब है। मुझे ताज्जुब है उस इंसान पर जो गुलाम को पैसे दे के खरीद करता है, मगर आज़ाद को अखलाक देकर खरीद नहीं करता। सुबहान अल्लाह। अगर आप खुश अखलाक हो जाएं तो यूं समझे दुनिया आपके सामने झुकती हुई नजर आ जाएगी। आज की मजलिस की थीम ये हुई कि आज के बाद खुश अखलाक रहिए ताकि दुनिया भी अच्छी हो जाए
اور आखिरत भी अच्छी हो जाए। हमारे आइम्मा अखलाक, हमारे आइम्मा अतहार खुश अखलाक थे, हमारे मराजिअ खुश अखलाक हैं, हमारे उलमा खुश अखलाक हैं। अगर हमारा कोई रेजिडेंट आलिम आपसे मुतवाज़े हो के बोले या अखलाक से पेश आए तो इसको ग्रीड पे ना ले जाना, हिर्स व तमा पे ना ले जाना, उसकी तरबियत ऐसी हुई है। आप अपनी तरबियत नहीं छोड़ रहे तो हम अपनी तरबियत क्यों छोड़ दें। अल्लाह करीम हमारे भाई बहनों को उलमा की कदर करने की, मराकज़ दीन की सपोर्ट की, मरजाइयत के इंस्टीट्यूट की सपोर्ट की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। बस मजलिस तमाम हुई। मरहूम मगफूर सैयद मोहम्मद मूसवी रिवायती अंदाज में, जो ट्रेडिशनल अंदाज है, जो क्लास का एक तरीक़ा है मरसिए का, वो पढ़ते थे। मैं 4 जुमले मसाइब में पेश करूँगा। मुझे याद है एक मरतबा अबुल फजल के बारे में उन्होंने मरसिया पढ़ा था और क़यामत की मजलिस हो गई थी, हदीस से पहले क़यामत खेज मसाइब हो गए थे। तो एक जुमला मैं अबुल फजल का कहूँगा। अबुल फजल वो हस्ती हैं कि आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख जाफ़र शोस्त्री ने लिखा कि करबला का हर जवान, हर शहीद हिंगामे कब्ज़े रूह प्यासा न था। कैसे? मौला अली आते थे, सुबहान अल्लाह, जाम कौसर का पिलाते थे। इल्ला अबुल फजल, मगर उम्मुल बनीन का बेटा दुनिया से प्यासा गया। फिर खुद क़िबला ने लिखा है अपनी किताब में फुट नोट में, फरमाते हैं कि कैसे मुमकिन है कि अपने हम शक्ल बेटे के लिए अली कौसर का जाम न लाए होंगे। लिखते हैं जाम तो 2 आए अब्बास के लिए, एक नबी लाए, एक अली लाए, मगर अबुल फजल ने यह कह के कौसर पीने से इनकार कर दिया कि मुझे माफ़ कर दें, मेरी वफा पे दाग आ जाएगा, इसलिए कि खैमों में मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। इसलिए कि अबुल फजल पानी लेने गए थे अली असगर के लिए, सकीना के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। अजरुकुम अलल्लाह। दूसरा जुमला जो मैं आज पढ़ूंगा वो मुझे अच्छी तरह याद है। एक मरतबा मरहूम मगफूर ने मरसिया पढ़ा था, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर का, और उसमें यह मजमून था कि माँ जब अकबर की लाश पे आई तो ये कह के उसने बाल खोल दिए कि तेरे सेहरे पहनने की रुत थी, सेहरे पहनने का मौसम था मेरे लाल, खून में लथपथ होने का मौसम नहीं था। और एक जुमला कहूंगा उस सगीर का कि जिसको जो तीर मारा गया वो तीर बच्चे के वजन से ज्यादा था। अल्लाह अकबर। जिस तरह दर्जी कपड़े की 2 तहों को सी के एक कर देता है, तीर ने इमाम हुसैन का बाजू और अली असगर का गला एक कर दिया। अल्लाह अकबर। चौथा और आखिरी जुमला हुसैन इब्ने अली का। हुसैन इब्ने अली वक्त आखिर ऐसे लड़े थे कि बीबियां कहती हैं हमें बाबा की जंगें याद आ गई। यूं हुसैन इब्ने अली लड़े थे। विदाए आखिर किया, घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। मुर्तजिज जो हुजूर का घोड़ा था
मुर्तजिज़ से कहा कि ऐ मुर्तजिज़ मुझे तुम भी छोड़ते हो, ये हमें समझाने के लिए, वरना वो आलिम इल्म लदुनी है। कहा उन्जुर इला रिजलाया या मौलाया, मौला मेरे सुमो की तरफ देखे। अब जो मौला ने देखा तो सुमो के साथ 4 साल बच्ची लिपट के कहती है, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान में न ले जा। एक मर्तबा बच्ची को गोद लिया, हाथों पे उठाया, प्यार किया, और बच्ची लिपट के कहती है, बाबा आप रात को तो आ जाएंगे। कहा हम रात को नहीं आएंगे बेटी, कहा मैं तो आपके सीने पे सोती हूँ। कहा तुम अम्मा के सीने पे सो जाना। कहा अम्मा के सीने पे तो असगर होते हैं। कहा हम तबादला कर लेंगे, आज रात को असगर हम अपने पास सुला लेंगे और तुम अम्मा के सीने पे सो जाना। फिर हुसैन इब्ने अली निकले, ये रज्ज़ पढ़ते थे, जालिमो अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, जालिमो अब उसकी जंग देखो जिसका सगीर न रहा, उसकी जंग देखो जिसका कड़ियल जवान भाई मारा गया। बस इख्तिताम मजलिस है मेरे अजीज़ों बुज़ुर्गों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जो अमेरिका कनाडा में सुन रहे हैं या दुनिया भर से सुन रहे हैं, या जो भी यूट्यूब से बाद में सुने या रिपीट देखे सुने, मेरे अजीज़ों, एक अबुल खनूक नामी रावी था। ये अबुल खनूक यजीदी फौज का रावी था। ये पकड़ के लाया गया मुख्तार के दरबार में। मुख्तार ने इससे पूछा कि अबुल खनूक, तू तो कत्ल हुसैन में शरीक न था, तू मुझे करबला सुना दे, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। जिस पर अबुल खनूक ने कहा, मुख्तार न तू करबला सुन सकेगा न मैं करबला पढ़ सकूंगा, तू सवाल कर, मैं जवाब देता हूँ। तो सवाल किया, इतना बता वक्त आखिर मेरे मजलूम इमाम ने किसको याद किया था? तो अबुल खनूक ने कहा, जब तेरे इमाम पर ज़रबें लग रही थी तो तेरे इमाम ने अपने भाई अबुल फजल को याद किया, और फिर ये कहा कि जब रूह और बदन जुदा होने लगे उस वक्त भी किसी को याद किया? का आखिरी ज़रब पर तेरे मौला ने कहा था, वाह हिजाब उख्ती ज़ैनब, हाय मेरी बहन ज़ैनब का पर्दा, बे मुहम्मदिन व अलीन व फातिमा वल हसन वल हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन, तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस व सवाबहु इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर सय्यद मोहम्मद मूसवी, अल्लाहुम्मा साहिल उमूरहु फिल क़ब्र वल बरज़ख़ वल हिसाब वल मीज़ान वल वस्सिरात वल महशर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु व इय्याना बिहक़्क़ मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि सद्रल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आल मोहम्मद का, इस मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो हुसैनिया मस्जिद व आज़ा खाना ज़हरा टोरंटो की तरफ से और सैयद मोहम्मद मूसवी की फैमिली की तरफ से मुनाकिद की गई है, वर्चुअल ऑनलाइन, अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इस मजलिस के सुनने देखने वालों, मूसवी फैमिली, नाज़रीन व नाज़रात के सगायर व कबायर से दरगुजर फरमा। सैयद मोहम्मद मूसवी के दर्जात मुतआली फरमा। जवार इमाम हुसैन में उन्हें आला मकाम नसीब फरमा। हमारी नस्लों में कोई ना कोई ज़ाकिर ज़रूर पैदा फरमा, ताकि बरोज़ महशर मादर हुसैन हमारी सिफारिश करें। या अल्लाह, हम सब के घरों में विलायत अली अलैहिस्सलाम के चराग जलते रहें, अज़दारी हुसैन अलैहिस्सलाम के चराग जलते रहें। या अल्लाह, विलायत के दुश्मनों को और अज़दारी के दुश्मनों को तहस नहस फरमा, बद अक़ीदती फैलाने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा, हमारी कौम को महफूज व मसून फरमा। या अल्लाह, कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा। या अल्लाह, हम सब के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा, अहलो अयाल में बरकत अता फरमा, डेली कुरान पढ़ने की तौफीक दे,
अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, सुन्नतों की, अदइया की, वज़ाइफ की, अज़कार की तौफीक खैर नसीब फरमा। या अल्लाह अय्यामुल बीज़ हैं, हम सबको दुआए मुजीर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, मजालिस व महाफिल के इनेकाद की तौफीक खैर नसीब फरमा, कुरान सीखने, नमाज के अहकाम सीखने, अमल करने की तौफीक अता फरमा, अखलाकियात में हमें मेराज अखलाक अता फरमा। या अल्लाह अतबात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरम, अपने हरम को, हरम नबी को, हरम आइम्मा को खोल दे। या अल्लाह हज व ज़ियारात के सामान फराहम फरमा, एतिकाफ़ की रौनकों को बहाल कर, मसाजिद व मराकिज़ की रौनकों को बहाल फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद मोहम्मद मूसवी और नाजरीन के जमी मरहूमीन मरहूमात को इसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबु दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल